हेलो फ्रेंड्स, www.vmentor.in में आपका स्वागत है। वी मेंटर एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं जिससे कि आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। इसी सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करते हैं या इसको हम किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। जब हम कभी ऐसा कोई काम जो भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है और काम के जारी रहने का समय दिया जाता है, यानी कि ऐसा कोई कार्य है जो कि हमने पिछले पास्ट में शुरू किया था और अभी वर्तमान तक वो जारी है और उसमें हमने किसी टाइम का मेंशन किया है कि इस टाइम से ये काम हमारा जारी है, उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। समय दिखाने के लिए हम फॉर या सिंस लगाते हैं। यदि हम अपना ऐसा कोई काम जो पास में शुरू हुआ है और वर्तमान तक जारी है उसका कोई पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करना चाहते हैं, जैसे कि 2 घंटे से, सोमवार से, नवंबर से, तो हम सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock इत्यादि। यदि पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा है, सिर्फ एक समय की अवधि दे रखी है, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम फॉर लगाते हैं। जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम अगर दे रखा है तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यदि टाइम पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं है तो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही, शी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। प्लस यू, वी, दे, आई और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ये आगे जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो वहाँ पे हर जगह हमने मेंशन किया हुआ है कहाँ पर हम हैज़ बीन लगाएंगे, कहाँ पर हैव बीन लगाएंगे। आइए आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 सब कैटेगरीज हैं। पहली हमारी है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी फॉर्मेशन इस तरह है: सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस यदि पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे और टाइम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले आएगा सब्जेक्ट हैज़ हैव, उसके तुरंत बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, नहीं तो फॉर प्लस टाइम। फोर्थ हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि हम ये एक प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ और हैव से करेंगे। इसकी फॉर्मेशन इस तरह होगी: पहले हैज़ और हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट अगर है, अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, सीधा हम टाइम लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेक्स्ट हमारा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम पहले क्यों, क्या, कैसे के लिए WH फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद टाइम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि आगे जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो हर कहीं पर यही हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेशन। हालांकि मैंने हर स्लाइड में दे रखे हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें पहला एग्जाम्पल हमारा है मैं हंसता रहा हूँ। हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ है? आई के साथ क्या लगाएंगे हम? हैव। आई हैव बीन लाफिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई हमारी? लाफ, उसके साथ हमने लगा दिया आईएनजी, आई हैव बीन लाफिंग, मैं हंसता रहा हूँ। सेकंड हमारा एग्जांपल है हम लोग सुबह से टहल रहे हैं। इसमें आप ध्यान देना, इसमें हमने पॉइंट ऑफ टाइम दिया है सुबह, मॉर्निंग का टाइम दिया है। हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? वी के साथ हमने क्या लगाया? हैव। वी हैव बीन, टहलने की इंग्लिश क्या होती है? वॉक, वॉक के साथ हमने लगाया आईएनजी, वॉकिंग। वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। जैसा कि मैंने बताया, अगर हमने पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है यानी कि मॉर्निंग से, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का, जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं।
पहला हमारा सेंटेंस है मैं हंसता नहीं रहा हूँ। हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव के साथ हमने लगाया नॉट। आप यहाँ पे ऊपर देखिए फॉर्मेशन में हैज़ हैव के तुरंत बाद हमने नॉट लगाया, उसके बाद हमने लगाया बीन। हंसने की इंग्लिश होती है लाफ प्लस ING, लाफिंग। आई हैव नॉट बीन लाफिंग, क्योंकि इसमें हमने कोई टाइम मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? हम। वी के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव नॉट बीन, टहलने की होती है वॉक प्लस ING, वॉकिंग, क्योंकि इसमें हमने पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है मॉर्निंग, तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा है वह यहाँ 5 वर्षों से नहीं रह रहा है। सब्जेक्ट हमारा ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। अब इसमें आप नोट कीजिए, क्योंकि हमने कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मेंशन किया है कि जनवरी से, फरवरी से या 2 घंटे से। इसमें हमने लिखा है 5 years से, यानी कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इससे हमने क्या इस्तेमाल किया? फॉर का। सेंटेंस हमारा क्या बना? ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वह है हमारा क्या मैं हंसता रहा हूँ। जैसा कि आप फॉर्मेशन में देखिए, पहले हमने इस्तेमाल किया हैप्पी वर्ब का हैव, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट मैं हमारा सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हमने बीन, लाफिंग, लाफ प्लस ING, हैव आई बीन लाफिंग। नेक्स्ट हमारा है क्या हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे हैं। हैव वी हमारा सब्जेक्ट, वी के हिसाब से हमने हैव लिया है। हैव वी नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि इसमें हमने पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया है, इसलिए हमने इसमें सिंस का इस्तेमाल किया है। हैव वी नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा है क्या वह 5 वर्षों से रह रहा है। हैज़ क्यों लगाया? क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज़ ही बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। अगेन 5 years कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया। हैज़ ही बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम क्वेश्चंस में वाई, व्हेन, हाउ का इस्तेमाल करते हैं वो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इनको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसकी फॉर्मेशन होगी, फर्स्ट एग्जांपल हमारा है मैं कैसे हंसता रहा हूँ। पहले हमने ले लिया, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, हाउ। हैव क्यों लगाया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैव। हाउ हैव आई बीन लाफिंग, इसमें हमारा कोई टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए हमने इसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं किया है। सेकंड हमारा है हम लोग कैसे सुबह से नहीं टहल रहे हैं। हाउ हैव वी नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमने इसमें मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया है, इसलिए हम इसमें सिंस का इस्तेमाल करेंगे। हाउ हैव वी नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा है वह कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है। कैसे की इंग्लिश क्या होगी? हाउ हैज़ ही बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसमें एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन है, इसलिए हम इसमें फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो वाक्य बनेगा वो बनेगा हाउ हैज़ ही बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स।